टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। कश्मीर अब हड़ताल, पत्थरबाजों की जमीन नहीं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर में परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह अब हड़तालों और पत्थरबाजों की भूमि नहीं है, बल्कि शांति और समृद्धि का क्षेत्र है। उन्होंने एक जिम्मेदार प्रशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के सामूहिक प्रयासों को आतंक के पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने का श्रेय दिया। सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में G20 राष्ट्रों की तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी के लिए PM मोदी का आभार व्यक्त किया, जिसमें 27 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 57 प्रतिनिधियों से महत्वपूर्ण भागीदारी और दृष्टिकोण के आदान प्रदान पर जोर दिया गया। चीन के प्रति संदेह भारत यूरोपीय संघ को करीब ला रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन EU एक नई व्यापार और तकनीकी योजना के माध्यम से आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना और चीन पर निर्भरता कम करना है। प्रतिबंधों और अधिकारों के हनन जैसे मुद्दों पर यूरोप चीन संबंधों में तनाव के कारण यूरोपीय संघ भारत के साथ गहरे संबंध चाहता है। भारतीय और यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों ने अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखलाओं और कृत्रिम बुद्धि विनियमन पर चर्चा की है। यूरोपियन यूनियन ने इन क्षेत्रों में भारत की क्षमता को स्वीकार किया है। यूरोपियन यूनियन भारत की बड़ी आबादी और विनिर्माण क्षमताओं को लाभप्रद मानता है, जबकि भारत एक बहुध्रुवीय एशियाई व्यवस्था बनाए रखना चाहता है और पश्चिमी देशों के साथ साझेदारी बढ़ाना चाहता है। भारतीय सेना 590 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल FRCV खरीदने की योजना बना रही है। भारतीय सेना ने पहले चरण में 590 इकाइयों सहित फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल FRCV की खरीद के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त की। संशोधित पैरामीटर उभरते खतरों को संबोधित करते हैं और रूस यूक्रेन संघर्ष सबक शामिल करते हैं। FRCV उन्नत सुरक्षा, मॉड्यूलर कवच, चालक दल की सुरक्षा, डिजिटल सिस्टम, स्ट्राइक क्षमताओं और रसद को प्राथमिकता देता है। इसका उद्देश्य आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरा करना, उत्तरजीविता को बढ़ाना और विविध परिचालन परिदृश्यों के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया को सक्षम करना है। भारतीय नौसेना UAC गार्जियन ड्रोन के लिए लीज का विस्तार चाहती है। 22 जून को प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा में सशस्त्र ड्रोन खरीदने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और हिंद प्रशांत मामलों पर चर्चा होगी। भारतीय नौसेना का लक्ष्य सी गार्जियन निगरानी ड्रोन के पट्टे का विस्तार करना और अमेरिका से सशस्त्र ड्रोन के अधिग्रहण में तेजी लाना है। सशस्त्र प्रेडेटर ड्रोन खरीदने का निर्णय मूल्य निर्धारण पर निर्भर करेगा। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति पर चिंता ने सशस्त्र ड्रोन सहित सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता को प्रेरित किया है। MiG-29K ने INS विक्रांत पर पहली बार रात में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। भारतीय नौसेना ने एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल किया, क्योंकि MiG-29 के लड़ाकू जेट ने स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर रात में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। यह उपलब्धि भारत की आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करती है और इसकी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करती है। INS विक्रांत भारत का पहला घरेलू निर्मित विमानवाहक पोत है, जो हाल ही में नौसेना के बुनियादी ढांचे को बढ़ाते हुए कारवार नौसेना बेस पर डॉक किया गया। सफल रात्रि लैंडिंग परीक्षण नौसेना के तकनीकी कौशल और स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पण, समुद्री सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों में योगदान का प्रदर्शन करता है।